जय हिंद एस्पिरेंट्स, आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और तिरुपति आईएएस पीएससी क्लासेस ये शुभकामना देती है आप सभी को कि वर्ष 2025 में अपने सपनों को पूरा करें और इसी तरह प्रगति की ओर बढ़ते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 का नोटिफिकेशन। तो आखिरकार 31 दिसंबर की रात 11:45 के लगभग एनडीपीएससी ने जो है अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कब जारी किया है तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, ये जारी कर दिया है भाई 31 दिसंबर 2024 को। प्रवेश पत्र आपका आएगा 11 फरवरी 2025 को। और उसके अलावा 16 फरवरी का आप सभी को पता है कि हमारा एग्जाम होना है एनडीपीएससी वाला। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि ये जरूर ध्यान रखिए 17/1/25 ये लास्ट तारीख है। तो शुरुआत कब से है? शुरुआत आपकी चालू हो जाएगी 3 जनवरी से। 3 जनवरी से आपका पेपर के फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। उसके अलावा हम बात करते हैं, इसमें 2 पेपर है। आपको पता है कि भाई जीएस है और उसके अलावा सामान्य अभिरुचि। तो इसकी टाइमिंग क्या है? सुबह पहला पेपर होगा 10 से लेके 12 बजे तक, दूसरा 2 घंटे के ब्रेक के बाद 2:15 से लेके 4:15 तक आपका पेपर होना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए कितने वैकेंसीज है। तो 3/1 से आप 17/1 तक फॉर्म भर सकते हैं एमपी ऑनलाइन के थ्रू। और 2025 के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे। ठीक है, आयु की गणना आप जैसे कई बच्चों को रहता है कि आयु का क्या कंसेप्ट है, तो 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। और जन्म तिथि क्या मानी जाएगी? जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही जन्म तिथि मानी जाएगी। फिर हम बात करें, इसमें रिफंड वगैरह की बात की गई है। त्रुटि सुधार के लिए और भी शब्द कहे गए हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में त्रुटि वगैरह, तो कुल मिला के ये है कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या आपको आपत्ति है तो हाईकोर्ट में आपको वो लगा देना है। पहले पीएससी देता है उसमें। पात्रता इन्होंने कहा है कि भाई स्नातक है, स्नातक के अंतिम वर्ष में है तो ये कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें मूल निवासी आय जाति मूल जो भी आपकी जरूरतें हैं वो सब आपको इसमें फॉर्म में लगेगा। और रोजगार पंजीयन बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रोजगार पंजीयन होना चाहिए मध्य प्रदेश के। अगर आप मूल निवासी हैं तो आपके पास रोजगार पंजीयन होना चाहिए। फिर हम बात करें उसके अलावा जीवित पंजीयन। अगर आपका पंजीयन जो है रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है तो उसे आप रिन्यू करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ आरक्षण जो अलग अलग शासकीय निगम मंडल उपक्रम वगैरह है तो उनको एनओसी लगती है। फिर अगला पॉइंट है आपका रिक्तियों का वर्गीकरण किया गया है। परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र के बारे में जानकारी। हमारी सबसे मेन जो चीज है इस पूरे में कि पोस्ट कितनी है। देखिए, विभागों की बात करें, टोटल पोस्ट पहले देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस विभाग में कितनी पोस्ट है। टोटल पोस्ट अगर हम बात करें, कुल पद है 158 पोस्ट। तो ये कुल मिलाकर जो है उनके मुंह में जीरा वाली बात है। मध्य प्रदेश के बच्चों ने इतना आंदोलन किया, इतने वर्षों से वेट कर रहे हैं और 400-500 पद सीएम से मिलने के बाद भी इतने कम पदों पर वैकेंसी आना बहुत ही सोचने वाली बात है। आयोग को भी सोचना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम पदों का वर्गीकरण देखें तो इसमें सबसे पहला है आपका डिप्टी कलेक्टर या उप जिलाध्यक्ष की बात करें तो आपको पता है मध्य प्रदेश में अलग ही खेल चल रहा है 87-13 का। तो ये जो है आपका 2 पोस्ट है जनरल के लिए, 2 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 3 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 10 पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर की, जिसमें से एक जो है आपकी जनरल वाली ये भी प्रावधानिक भाग। उसके अलावा टोटल 10 हो गई, 9 और 1 10। फिर डीएसपी की कितनी पोस्ट है? तो 6 आपकी जनरल के लिए, 4 एससी एसटी और 6 ओबीसी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये हो गई 10 और 10 20 2 22 टोटल पोस्ट है, जिसमें से जनरल वाली 3 जो है आपकी ईडब्ल्यूएस में आ जाती है। फिर हम उसके बाद बात करते हैं इनका जो ग्रेड पे होता है। यहाँ पर आपको 5400 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे ये सारी जो वैकेंसी है 5400 ग्रेड पे की। ठीक है, वाणिज्य कर विभाग की है, मतलब सेम पेज किए गए इनका। वाणिज्य कर अधिकारी, इसकी केवल एक पोस्ट है, वो भी आपकी जनरल एसटी एससी ओबीसी में है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं आपका वित्त विभाग। वित्त विभाग में केवल एक पोस्ट है और ये किसको दी गई है आपको? एसटी को, एससी को। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है या नगरीय विकास एवं आवास विभाग में एक पोस्ट दी गई है एसटी को और ईडब्ल्यूएस।
फिर उसके बाद एमएसएमई में दी गई है 3 पोस्ट आपकी एसटी को। फिर उसके बाद हमारा जनसंपर्क विभाग में एक पोस्ट है जनरल की और एक पोस्ट है ओबीसी। इसका भी ग्रेड पे अभी देखिए सारे 5400 ग्रेड पे वाली बात चल रही है। फिर श्रम विभाग में सहायक कल्याण आयुक्त एक जनरल की पोस्ट है। फिर हम बात करते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। इसमें जो है आपका 2 पोस्ट जनरल, 2 एससी, 2 एसटी, 3 ओबीसी और एक आपका ईडब्ल्यूएस की है। टोटल इसमें 10 पोस्ट, ये 4200। यहाँ से जो है ग्रेड पे कम हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे विकासखंड अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक जनरल, 2 ओबीसी, 3 टोटल पोस्ट है। फिर है आपका बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ जो है, इसका 14 पोस्ट जनरल, 11 एससी, 24 ओबीसी और 24 एसटी और 12 ओबीसी, 4 आपके ईडब्ल्यूएस। टोटल हम बात करें तो ये 3600 ग्रेड पे की जॉब है। महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी की बात करें तो ये हो जाता है आपका 0 जनरल, 3 एससी, 3 एसटी, 0 ओबीसी, यहाँ पर भी 3600 ग्रेड। नायब तहसीलदार का ग्रेड पे भी जो है आपका अब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया एक जनरल जनरल, एक आपका एससी की नहीं है, एसटी और ओबीसी के लिए इसमें पोस्ट दी गई। ठीक, वाणिज्यकर अधिकारी आपका 3600 ग्रेड पे, एक पोस्ट जनरल, एक पोस्ट आपकी ये 4 पोस्ट इसमें ओबीसी की और 2 ये वाणिज्य वो वाली है, मुख्य भाग और प्रावधानिक। नगरीय विकास एवं नगर पालिका अधिकारी की तो ये केवल जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, 2 पोस्ट। फिर है आपका सहकारिता विस्तार अधिकारी, 2 जनरल, 1 एससी, 2 एसटी और 1 ओबीसी, ये है आपका 4800 ग्रेड पे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा वित्त विभाग। वित्त विभाग में आपका 3600 ग्रेड पे है और उसके अलावा कनिष्ठ सेवा लेखाधिकारी की जो पोस्ट है इसका भी 3600 ग्रेड पे। कुल मिलाकर आप बात करें तो यहाँ पर आपका 158 पोस्ट है, जिसमें आपकी अनरिजर्व, एससी, एसटी, ये सारी चीजें जो भी दी गई है, मल्टीपल अगर किसी को वो है डिसेबिलिटी है, आरक्षण उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। और यहाँ पर हम देखें ऑनलाइन आवेदन करने की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। सबसे पहले विज्ञापन आया है आपका 31/12/2024 को। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है, चालू होगा 3/1/2025 को, अंतिम तिथि है 17। तो याद रखिए प्रारंभ होने के 1 हफ्ते के भीतर आप भर दे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं आप, कोशिश करें कि कोई त्रुटि हो ही ना। ऑनलाइन में सुधार कर सकते हैं 8/1 से और 19/1 तक कर सकते हैं। प्रवेश पत्र आपको मिल जाएगा 11/2 को, प्रारंभिक परीक्षा होगी 16 फरवरी को, और उसके बाद बाकी ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। देखिए पोस्ट बढ़ने की संभावना है, अभी भी ऐसा नहीं है। पीएससी ने पहले भी कई बार इसी प्रकार का काम किया है कि पोस्ट कम पे निकाल के बाद में बढ़ा दिया गया है। महिलाओं के लिए जो है ये यहाँ पर आगामी वर्ष क्या लिखा है, ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे, उसी साल भर दिया जाएगा। और इसमें नियम 2015 और ये सारी बातें कही गई हैं। फिर उसके बाद 3 चरणों में प्री मेंस इंटरव्यू आपको कह ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी प्री में जो है ये कुंजी ये लोग जारी करेंगे 5 दिन के भीतर में। अगर कोई आपत्ति है तो इसके लिए 150 रुपए। अब आप सोचो पीएससी यहाँ पे क्या खेल करता है, पहले जानबूझकर गलत प्रश्न बनाते, फिर उसके बाद बच्चे से एक क्वेश्चन के 150 रुपए लेते हैं। 2-2.5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, फिर उसमें हर बार 150 रुपए क्वेश्चन के लेंगे, आपत्तियां लगेगी, उसमें से एक आध बच्चे का मान लेंगे, बाकी फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बच्चों के जेब से खिलवाड़ चला जा रहा है। फिर उसके बाद एक आंसर की देंगे, आंसर की भी गलत रहेगी, फिर फाइनल आंसर की देंगे, तो 3 बार यही प्रक्रिया करते रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंक होंगे, जिसमें बराबर अंक अगर है किसी के, 2 कैंडिडेट के, तो जिसकी एज ज्यादा है उसको वरिष्ठता दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक 42 ईयर का व्यक्ति है और 21 साल का लड़का है, दोनों के नंबर अगर सेम है मेंस में और इंटरव्यू में भी, तब किसको दिया जाएगा, जिसकी एज ज्यादा है। ठीक है, ये क्राइटेरिया नहीं लिख दिया क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है, दिव्यांगजन है, महिला है, शासन के आदेश है, उसके अलावा ये सारे आरक्षण की रियायतें वगैरह दी गई है। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से शहर में आपका होगा, तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ये पूरे के पूरे हमारे 52 जिलों में ये सेंटर होंगे। ठीक है, बाकी चीजें इसमें डिटेलिंग में और आप एक बार देख सकते हैं, सिलेबस आपको मिल जाएगा। जैसे गैर वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 40 वर्ष है और वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 33 वर्ष की नाम। ठीक है, आयु सीमा के बारे में दिया गया है, क्लियर है। जैसे जो पुलिस विभाग की है या फॉरेस्ट की है तो उसके लिए आपको 21 से 33 चाहिए, जबकि गैर वर्दीधारी के लिए 40 तक चाहिए। पुरुष के लिए ऊंचाई 168 है, महिला के लिए 155 है।
बाकी पुरुष के चेस्ट जो है ये पुलिस के लिए और आबकारी और जेल विभाग और परिवहन के लिए लगेगा चेस्ट वगैरह। बाकी महिलाओं को ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। राज्य सेवा परीक्षा के नियम वगैरह लागू होंगे। आयु सीमा की छूट आपको देखना है तो उसमें अलग अलग 5 वर्ष तक की छूट मिल जाती है। गैर वर्गीधारी पदों के लिए SC ST OBC को 5 वर्ष की छूट है, ठीक है, जिसमें आपका ये लिखा होगा कर्मचारी नगर सेना दिव्यांगन महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। इसमें ST SC OBC ये लिखा होगा, ST SC OBC और उसके अलावा महिला नगर सैनिक दिव्यांगन सबको 5 साल यानी 45 वर्ष तक आप ये एग्जाम दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्गीधारी पदों के लिए, ये सब हो गया और ये प्रोत्साहन में दी गई छूट है। तो बाकी कुल मिलाकर हम बात करें पेपर 1 पेपर 2 इसी प्रकार का है, EWS आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रोजगार पंजीयन करा लेना है और उसके बाद फॉर्म भर देना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, सिलेबस से संबंधित और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे और इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहें तिरुपति IAS PSC क्लासेस के साथ। इसके साथ ही मैं एक बात और कहता हूँ कि व्यापक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल ही बहुत सारे विभागों की नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आपको केवल लोक सेवा आयोग का पता है, मतलब जो मेन MPPSC का एग्जाम स्टेट सर्विसेज है, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज कल ही जारी हुई है, उसके बारे में भी हम डिटेलिंग थोड़े अगले वीडियोस में देते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय।